जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो भाई मैं अभी देखिए मैच रिपोर्ट इस पेपर में लिख के लाया हूँ और आपको सारे मैच का एनालिसिस करने वाला हूँ यहीं पे। तो भाई चलिए करते हैं शुरुआत इस तीसरे T20 या रिव्यू की, क्योंकि सवाल उठ रहे थे, आलोचना हो रही थी और जवाब दिया है भारतीय टीम ने अपने प्रदर्शन से कि वर्ल्ड कप के विनर हैं, वर्ल्ड कप के चैंपियन हैं। तो इतनी सी हार से तो आप उन्हें कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते। तो भाई चलिए मैच रिपोर्ट देखिए। भाई पहले टॉस जीता साउथ अफ्रीका ने और ये तीसरी बार हुआ है लगातार कि साउथ अफ्रीका की कप्तान ईडन मार्करम ने सिक्का उछाला हो और टॉस जीत लिया हो और टॉस जीतकर फैसला भी गेंदबाजी करने का। तो भाई चलिए मैच रिपोर्ट में बात करते हैं तीसरे T20 मुकाबले की, जो कि खेला गया सुपर स्पॉट क्रिकेट स्टेडियम सेंचुरियन में। और ये पूरे की मोमेंट्स हमने इस मैच के बारे में लिखे हैं और वो आपसे मैं साझा करने वाला हूं, पूरे की मोमेंट्स। तो भाई देखिए, भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आती है और संजू सैमसन पहले मैच में शतक, दूसरे में बतक और तीसरे में भी बतक, क्योंकि खाता खुला ही नहीं। और दोनों बार हुए क्लीन बोल्ड। गेंदबाज थे मार्को यानसेन और सच में थोड़ा सा जोखिम भरा शॉट खेला था संजू ने। तो भाई देखिए, संजू सैमसन पहले मैच में शतक लगाने के बाद लगातार 2 मैचों में फ्लॉप, क्योंकि उपेक्षा हो रही थी कि संजू सैमसन पहले मैच में जो कि शतक लगाया है, लगातार दूसरा शतक लगाया है T20 फॉर्मेट में। तो ये बताया जा रहा था कि पूरे सीरीज में संजू सैमसन की बल्लेबाजी का दबदबा हो सकता है हमें देखने को मिले, लेकिन नहीं हुआ है। दोनों मैचों में जीरो, वो कंसिस्टेंसी की आप बात करते हो, वो इस सीरीज में पहले मैच में शतक के बाद दिखी नहीं है। तो देखिए भाई, दूसरा जो मोमेंट है हमारा इस सीरीज में, लगातार 2 मैचों में महज 7 रन पहले T20 में, दूसरे मुकाबले में महज 4 रन बनाने के बाद अभिषेक ने लगाई 50। ये अभिषेक शर्मा बहुत सारे सवाल खड़े अपने ऊपर कर चुके थे, क्योंकि जिम्बाब्वे दौरे के बाद से वो शतक, उसके बाद से कोई डबल डिजिट स्कोर भी नहीं, पावर प्ले में ही आउट हो जाती थी। तो सवाल ये था क्या मौका आगे मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे कि आईपीएल स्टार हैं, युवा हैं, प्रतिभाशाली हैं, लेकिन अपनी काबिलियत क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं। और आज जो कि कल उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई भी और अपनी पारी से दिल जीता भी। समय लिया पहले थोड़ा सा मिनी समय, उतना समय नहीं, और समय लेने के लिए तो अभिषेक खैर जाने भी नहीं चाहते। समय लिया अभिषेक शर्मा ने, फिर समा बांध दिया, अर्धशतक लगा दिया और खूब लंबे लंबे छक्के, आतिशी शॉट, स्काई शॉट। अभिषेक शर्मा क्या कमाल की बैटिंग करी, पहला अर्धशतक इनका T20 इंटरनेशनल में। और तीसरा हमारा जो मोमेंट है, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे मोमेंट की तरफ। तीसरे T20 में भारत ने किया एक बदलाव, आवेश खान की जगह रमनदीप सिंह का हुआ डेब्यू। और इनकी भी खैर एक अलग कहानी है, वो बात करेंगे। और आवेश खान को बाहर एक्चुअली क्यों निकाला गया, क्या जब वो पारी का 18वां ओवर लेकर आए थे दूसरे T20 में, तो वहां 18 गेंदों में 25 रन चाहिए थे, वहां से भारत मुकाबला हारा था। आवेश खान ने उस मुकाबले में वो 10 से ऊपर रन लुटा दिए थे। तो क्या यही कारण था बाहर निकालने का, या उन्हें एक और मौका दिया जा सकता था? तो अब चौथे मोमेंट की तरफ चलते हैं। पावर प्ले में भारत ने दिखाई अपनी बैटिंग पावर, बनाए विस्फोटक 70 रन। यार आतिशी बैटिंग। संजू सैमसन के आउट होने के बाद तिलक वर्मा को प्रमोट किया गया, तीसरे नंबर पे भेजा गया। और क्या कमाल की वो पार्टनरशिप, क्या कमाल का पावर प्ले, क्योंकि वार किया जेराल्ड कोएट्जिया के खिलाफ, सिमलाने के खिलाफ, केशव महाराज के खिलाफ, एडन मार्करम के खिलाफ, वो सारे कमाल के शॉट, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा। तो एक नई स्टोरी लिख दी पावर प्ले में, भारत ने ग्रैंड 70 रन बनाए, महज एक ही विकेट गंवाया। और वो T20 जो लजीज आपका फियरलेस क्रिकेट वाला अप्रोच है,
वो जारी रहा इस तीसरे T20I मुकाबले में। अब बढ़ते हैं आगे। मिडल ओवर्स के पेस में भारत की बैटिंग थोड़ी सी दिखी कमज़ोर और रन बॉल बनाए रन, क्योंकि देखिए स्टार्ट इतना अच्छा मिल गया था, लगभग 8-9 ओवर के करीब भारत ने 100 का आंकड़ा छू लिया था। उसके बाद से वो थोड़ा धीमे हो गए मिडल ओवर के पेस में, जब अभिषेक शर्मा आउट हुए और लगातार 2 विकेट गंवाए भारत ने, पहले अभिषेक शर्मा के रूप में, फिर सूर्य कुमार यादव के रूप में। तो अब देखिए सूर्य कुमार यादव महज 1 ही रन बना पाए, लेकिन ये बात क्यों छुप गई? क्योंकि तिलक वर्मा का शतक आ गया। भारतीय बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं चली, ना हार्दिक पांड्या का बैट चला, ना ही रन बने रिंकू सिंह के बैट से। लेकिन वो बात क्यों छुप गई? क्योंकि भारत जीत चुका है, क्योंकि भारत ने 200 से ऊपर का आंकड़ा छुआ है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान रहा तिलक वर्मा का। उनकी बात करेंगे आगे। तो भाई देखिए वो बैटिंग जब स्लो हुई भारत की, वहां पे लगातार विकेट्स गंवाए, सूर्य कुमार यादव का वहां विकेट शामिल था। वहां पे जिस तरीके से बैटिंग थोड़ी सी स्लो रही ना, क्योंकि आप अंतराल पे लगातार विकेट्स आपने गंवाए। हार्दिक पांड्या का भी विकेट उसमें शामिल था, उसमें बड़े विकेट्स भारत ने खैर गंवाया। बढ़ते हैं आगे छठी मूवमेंट्स की तरफ। भाई डेथ ओवर में भारत ने दिया शानदार बैटिंग का परिचय। फाइनल 5 यानी कि 15 से 20 ओवर के फेज में भारत ने बनाए ताबड़तोड़ या कहें शानदार 81 रन, क्योंकि आपको अच्छी फिनिश की जरूरत थी। पावर प्ले में अच्छा स्टार्ट मिला था, मिडल ओवर में भारत थोड़ा स्लो हुआ था, उसके बाद डेथ ओवर में क्या आतिशी बैटिंग करी, नित्य माफ करें तिलक वर्मा का क्या शानदार वो फिनिश, और डेब्यूटान रमनदीप सिंह के बैट से भी वो शानदार 15 रन निकले। तो बात करेंगे अब 7वें मोमेंट की कि भाई तिलक वर्मा ने दिखाए साउथ अफ्रीका को शाम को तारे। बात करते हैं कि यार दिन में तारे दिखा दिए, रात में तो ऑफकोर्स तारे दिखते ही हैं, लेकिन यार शाम को तारे दिखा दिए और लगाए अपने करियर का T20 इंटरनेशनल का लजीज शतक, पहला इनके T20I फॉर्मेट का। और क्या कमाल की ये पारी, क्योंकि सेंचुरियन में ये बने हैं सेंचुरियन, क्योंकि सेंचुरी एक लजीज है। ये पल खास था, ये पारी जबरदस्त थी, इस पारी में खूबसूरती भी थी, इस पारी की एक अलग तरह से रचना भी तिलक वर्मा के द्वारा की गई थी। और वेल प्लेड यंगस्टर आप कहेंगे, क्योंकि ये जो नई भारतीय टीम है ये शानदार है। और 8वें स्टैट्स की तरफ या कहीं 8वें मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं। भाई यशस्वी जायसवाल के बाद तिलक वर्मा T20I में सेंचुरी लगाने वाले सबसे यंगेस्ट इंडियन बल्लेबाज हैं। आपको याद होगा यशस्वी जायसवाल ने जब वो शतक लगाया था, उसके बाद वहाँ पे जब एशियन गेम्स में उन्होंने वो शतक लगाया था, उसके बाद तिलक वर्मा सबसे युवा, सबसे छोटे खिलाड़ी जिन्होंने ये कारनामा किया है। और 9वें मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं। भाई तिलक वर्मा इंडिया के लिए T20I में शतक लगाने वाले बन गए हैं 12वें खिलाड़ी। पहले एक जमाना होता था कि T20I क्रिकेट में जो शतक मार देता था उसको T20 का लेजेंड कहते थे। इसमें सूर्य कुमार यादव कप्तान का नाम शामिल है, इसमें द लेजेंड भारतीय क्रिकेट की लेगेसी के लेजेंड रोहित शर्मा, विराट कोहली का नाम शामिल है, इसमें कई धुरंधर हैं, अभिषेक शर्मा भी हैं। तो कई सारे लाजवाब खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। और भाई 10वें मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। रमनदीप सिंह ने 6 के साथ यानी कि 6 के साथ अपने T20I करियर का आगाज किया और खाता खोला और बेहतरीन 6 गेंदों में 15 रन बनाए। क्योंकि देखिए नर्व्स होती हैं, आप पहला मैच खेल रहे हो, पहली गेंद खेल रहे हो और पहली गेंद पे वो मिड विकेट की दिशा में एक गेंद जाती है उड़ती हुई सीधा बाउंड्री रोप के पार, और शायद से ललकार भी थी रमनदीप सिंह की। ये आगमन जो हुआ है यंग खिलाड़ी का, यंगेस्ट रमनदीप सिंह का T20I फॉर्मेट में, ये शानदार है। अब बढ़ते हैं 11वें मूवमेंट की तरफ। इंडिया ने साउथ अफ्रीका में बनाया अपना सबसे बड़ा टोटल, या 219 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। आपको याद होगा जो 218 का स्कोर था वो 2007 में युवराज सिंह ने वो 6 छक्कों की बदौलत भारत ने खड़ा किया था इंग्लैंड के खिलाफ। विश्व कप की वो बात है जब स्टुअर्ट ब्रॉड को वो 6 मैक्सिमम लगाए थे, वहां पे भारत ने अपना साउथ अफ्रीका में 218 का
सर्वोच्च स्कोर बनाया था। तो अब आगे बढ़ते हैं 12वें मोमेंट की तरफ। इंडिया के लिए हर्षदीप और वरुण चक्रवर्ती ने पावर प्ले में फिर से डाला असर। साउथ अफ्रीका ने बनाए पावर प्ले में 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जब आप बड़ा रन चेज करने जा रहे हो, 219 रन भारत ने बनाए थे, 220 का लक्ष्य था। जब आप चेज के लिए जा रहे हो तो आपको अच्छी शुरुआत चाहिए रहती है, आपको एक इंटेंसिटी मिलनी चाहिए साउथ अफ्रीका के दृष्टिकोण से, जो कि नहीं मिली। और एक बार फिर से वरुण चक्रवर्ती T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 के बाद जब से वापसी करी है, चाहे वो बांग्लादेश वाली सीरीज हो, चाहे वो हो यहाँ पे साउथ अफ्रीका में, हर मुकाबले में विकेट्स का सिलसिला वो जारी है। और ये सिलसिला जारी रहे, ये बस जारी रहे वरुण के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। मिडल ओवर की पेस में भारत पर साउथ अफ्रीका ने बनाया प्रेशर। पटोरे 84 रन और साथ ही गवाए बड़े विकेट। एडन मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स के रूप में वो बड़े विकेट थे। देखिए, जब आप पीछे थे पावर प्ले में तो आपको ज़रूरत थी कि आप मिडल ओवर के फेज में एक अच्छा वो स्ट्राइक रेट से मेंटेन करें रन्स को। 81 रन साउथ अफ्रीका ने ज़रूर बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पावर प्ले की थोड़ी सी कमी रह गई। और बढ़ते हैं अब 14वें मोमेंट की तरफ। मार्को यानसन ने पूरा किया साउथ अफ्रीका के लिए T20 आई क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक, महज ली 16 गेंदें। मार्को यानसन गेंद के साथ भी विकेट चटकाते हैं, बैट के साथ भी रन बनाते हैं और बन गए हैं साउथ अफ्रीका के लिए दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने T20 आई क्रिकेट में जड़ा हो सबसे तेज अर्धशतक। क्विंटन डीकॉक ने 15 गेंदों में लगाया था, मार्को यानसन ने 16 गेंदों में लगाया है। और अब बात करते हैं 15वें मोमेंट की। डेथ ओवर्स में साउथ अफ्रीका लड़ी, लेकिन इस आखिरी चैप्टर में भी, इस आखिरी फेज में भी भारत ने बाजी मारी। भाई, काफी सारे रन्स वो चाहिए थे आखिरी कुछ ओवर्स में साउथ अफ्रीका को। वहां से पलड़ा भारी था भारत का, लेकिन वो लड़ाई लड़ी और देखिए महज 11 ही रन पीछे रह गई साउथ अफ्रीका। वो मार्को यानसन की पारी की बदौलत, हेनरिक क्लासन की पारी की बदौलत लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया था, लेकिन भारत विजयी है, साउथ अफ्रीका हार चुका है। और अब 16वें मोमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा T20 मुकाबला भारत ने 11 रनों से जीता, सीरीज में बना ली है 2-1 की स्कोर लाइन। और एक शानदार एक कमबैक जिसे कहते हैं ना मॉडर्न डे क्रिकेट में, ये लजीज कमबैक, ये उपयोगी, ये लाडला, ये शानदार कमबैक है। क्योंकि आप पहला मैच जीतने के बाद दूसरा मुकाबला हारे थे, उसके बाद तीसरे में, मैंने टाइटल में भी लिखा था तीसरे मुकाबले के मैच डे लाइव में, कि अब पलटवार की बारी भारत की है। और कर दिया है पलटवार, और सिद्ध कर दिया है कि सीरीज को अब भारत हारेगा तो बिल्कुल नहीं, और इस सीरीज को अब जीत सकता है केवल भारत ही। ये भी इस जीत से पुष्टि हो जाती है। तो मैच रिपोर्ट हमने आपको बताई, तीसरे T20 इंटरनेशनल की रिव्यू था आपके लिए। और बस अभी के लिए इतना ही था, और अगली मुलाकात होने वाली है बहुत जल्द आपके साथ। तो चैनल को फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहे हमारे साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।